नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षरोपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक महिला का हाथ है और इसमें मैंने दोनों ही हाथों के चित्र आपके समक्ष रखे हैं। हालांकि एनालिसिस हम इनकी राइट हैंड का करेंगे क्योंकि एक कर्मशील महिला है, सेल्फ मेड महिला है और प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। लेकिन दूसरा हाथ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे इनके लाइनों की इंटेंसिटी, भाग्य रेखा की इंटेंसिटी यानी कि कर्म की रेखा की इंटेंसिटी, और यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब ईश्वर ने इनको शुरुआती दौर में, और इवन आप लाइफ लाइन देखेंगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी इसी पॉइंट तक है, जबकि यहाँ पे नीचे तक में भी रेखा आगे एक्सटेंडेड दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या होता है, जब रेखाओं की इंटेंसिटी लेफ्ट हैंड में आपकी कमज़ोर हो और उसके कंपैरिजन में, कमज़ोर मीन्स अगर दोनों को कंपेयर करते हैं, ऐसे देखेंगे तो ये रेखाएं भी वीक नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में राइट हैंड की रेखाएं ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्पष्टता के साथ में अपीयर हो रही है। इसका मतलब इन्होंने अपने जीवन में स्वतः के प्रयासों से, परिस्थितियों के हिसाब से खुद के अंदर में चेंजेस लाए हैं जो इनके पर्सनालिटी को निखार रहे हैं। यानी कि इनको जो ईश्वर ने कैपेसिटीज़ दी थी उसमें इन्होंने अपनी क्वालिटीज़ के द्वारा उसमें ऐड किया है, अपनी क्षमताएं बढ़ाई है और अपना जीवन खुद अपने हाथ से तराशने की, बनाने की प्रयत्न किया है। इसीलिए ऐसी महिलाएं जो होती, जिनके कर्म के हाथ की रेखाएं ज़्यादा डार्कर होती है एज़ कम्पेयर टू इनके भगवान के दिए हुए लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में, तो इन्होंने अपने जीवन में पॉजिटिव ग्रोथ की है, स्व प्रयासों से की है। यानी कि सामान्य शब्दों में अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा वर्ड है सेल्फ मेड पर्सन, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है। तो ये एक सेल्फ मेड पर्सन यानी एक स्वतः के द्वारा निर्मित महिला है, जिन्होंने अपने जीवन में अपने शक्तियों से, अपने संघर्ष के माध्यम से काफ़ी चीज़ें प्राप्त की हैं। यहाँ पे यदि सूर्य की उंगली देखेंगे, अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डनरी लंबाई है इसमें, और इनके किसी भी उंगली का शेप यदि टॉप देखेंगे तो राउंडेड है, मूसलाकार उंगलियां हैं। इसका मतलब बोलने की कला बहुत अच्छी है, बोलने का टाइमिंग और किस समय क्या बात करना है इसका भी बहुत अच्छा इनको ज्ञान है। परिवार की तरफ का झुकाव बहुत अच्छा है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाली महिला है। कभी भी किसी से कोई हेल्प के लिए ये तभी आवाज़ देंगी शायद जब वो लास्ट स्टेप हो, यानी कि दूसरे की मदद लेना अति आवश्यक हो, केवल उसी परिस्थिति में। अदरवाइज सारी समस्याएं, सारी मुश्किलें अपने बलबूते पे सॉल्व करने का एक स्वावलंबी महिला की तरह ये अपने जीवन में प्रयास करने वाली दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक कला की बात करें तो ये भी मूसलाकार उंगली होती है जिनकी भी सूर्य देव की। तो ऐसे व्यक्ति कला के माध्यम या कला की तरफ में बहुत रुचि रखते हैं, और अगर जीवन में प्रयास करें तो कला के माध्यम से पैसा भी कमाने की काबिलियत इनको अच्छी मिलती है। बुध की उंगली यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डनरी लंबाई लिए हुए है और इनका बुध का माउंट ज़्यादा लो सेट है, इसके कारण में उंगली फिर भी रिक्वायर्ड लेवल को टच कर रही है। वाणी के ऊपर का अच्छा नियंत्रण, कला के द्वारा प्रोफेशन, कला को प्रोफेशन बनाने की संभावना इनके हाथ में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। अंगूठे की बात करेंगे तो अंगूठा भी फ्लेक्सिबल अंगूठा है, थोड़ा मुड़ता हुआ, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके हाथ के अंदर में निश्चित तौर पे जो है फ्लेक्सिबल स्वभाव की तरफ में, रिजिडिटी नहीं है, फ्लेक्सिबल है। और आप देखेंगे तो सामान्य से थोड़ी बेहतर बुद्धि की रफ्तार है, स्पीड, यानी कि डिसीजन मेकिंग सामान्य से निश्चित तौर पे बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एक्सेलेंट की तरफ में नहीं जा रही है। तो सामान्य से बेटर है, मतलब थोड़ा फास्ट इनको और काम करना फायदे की स्थितियाँ देगा। जहाँ तक माउंट्स की बात करेंगे, माउंट ये प्रोग्रेसिव सेटिंग में है। लो सेट माउंट जो होता है आपका बुध का, वो डेफिनेटली इंडिकेट करता है कभी कभी हेजिटेशन नए व्यक्तियों के साथ में डील करते समय हो सकती है। चलिए अब इनके हाथ के चित्र को बड़ा कर लेंगे और ग्रहों की माउंट्स के रूप में क्या स्थितियां हैं वो हाथ में देखने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे गुरु का माउंट अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि बुद्धि का दर्जा, सेल्फ रेस्पेक्ट जो है इनका बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं जिस प्रकार की बन रही है, कुछ संभावनाएं यहाँ पे बन रही है जो इनको ईश्वर की भक्ति, गुरु की भक्ति यहाँ पे स्पष्ट तौर पे फायदे कराती हुई दिख रही है। यदि बुद्धि का दर्जा देखेंगे तो बहुत अच्छा बुद्धि का दर्जा, एक बहुत अच्छा गुरु का माउंट यहाँ पे स्ट्रांग मजबूत दिखाई दे रहा है। शनि का माउंट भी स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा उभार लिया हुआ आप देखेंगे तो लगभग 80% के आसपास का एरिया उभार है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 75 से 80% के आसपास का एरिया उभार लिया हुआ है। और यही स्थितियाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे
इस प्रकार से इनके हाथ में सूर्य का माउंट आपको अलग से बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी काफ़ी मजबूत है। माउंट्स के मामले में अभी तक जितनी भी स्थितियाँ इनके लिए है वो निश्चित तौर पे फायदे की यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये काफ़ी मजबूत और काफ़ी स्ट्रांग इनको बुध का माउंट, प्रोफेशन का माउंट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो प्रोफेशनल सक्सेस दिलाने के लिए भी इनके माउंट के अंदर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी अच्छी चारों, यानी कि गुरु का, शनि का मेहनत, गुरु यानी कि बुद्धि, सूर्य यानी कि सफलता प्रसिद्धि का संयोग, बुध यानी कि प्रोफेशन के और वाणी के द्वारा संभावना है। मंगल का फाइटिंग स्पिरिट यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, धनात्मक क्षेत्र के द्वारा अच्छा फाइटिंग स्पिरिट है। और निश्चित तौर पे यदि आप देखेंगे तो फाइटिंग स्पिरिट के साथ साथ में पेशेंस भी अच्छा मिल रहा है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र कुछ हद तक इनको जो है यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो ये डेफिनेटली इनके जीवन में कुछ गुस्से की मात्रा, एग्रेशन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा दिखा रहा है। दूसरी तरफ में निडर महिला रहेंगी, कभी किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करेंगी, जो करना है अपने बलबूते पे करना है। दूसरों का इंटरफेरेंस, दूसरों का दबाव कभी ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसके अलावा एक बात और भी है कि ये निडर रहेंगी, साहसी महिला के तौर पे इनको मैं देख पा रहा हूँ। फाइटिंग स्पिरिट भी इनका जीवन में बहुत तगड़ा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं हम इनके शुक्र के माउंट की तरफ में। तो शुक्र का माउंट भी आप देखेंगे, दोनों ही केसेस में आप देखेंगे तो इनको जो है अपने घर से बाहर जाना ठीक है, और 30 के आसपास की आयु इनके जीवन में इनको बाहर ले जाती है तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसके पहले भी जाती है, जन्मस्थान से दूर रहना फायदे कराएगा। आगे का जीवन मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर में या अति दूरस्थ जगह में बीतेगा, और वापस अपने घर की तरफ में लौटने की फिर संभावना, एक बार छूट गया अपना स्थान तो फिर घर की तरफ में लौटने के चांसेस ना के बराबर या जीरो कह लीजिए तो भी चलेगा। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं तो एक आध व्यक्ति के साथ में या दो व्यक्ति के साथ में परिवार के कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। परिवार के सदस्यों को थोड़ी लेके, 2 या 3 मेंबर्स को लेके कम से कम चिंताएं हमेशा बनी रहने की चांस है, जो इनके ऊपर में तनाव का कारण भी हो सकती है। बाकी जीवन आमतौर पे एक सामान्य से बेहतर जीवन यहाँ पे इनको मिलता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे हम चंद्र के क्षेत्र में आ जाएंगे तो चंद्र का क्षेत्र बताता है, इनके हाथ में यदि स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र इस प्रकार से है, मणिबंध तक फैला हुआ है, जो कि इनको फायदे कराने वाला है। जिस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे बनी हुई हैं और ये इनके कर्म क्षेत्र की तरफ में जुड़ती हुई और जाती हुई रेखाएं हैं, ये बुद्धि की तरफ में जाती हुई रेखाएं हैं। ये इंडिकेट करती है कि अति दूरस्थ जगह में जाके दूरस्थ जगह पे रहने में वहाँ पे अगर कोई मुश्किलात भी आती तो सहयोग अच्छा मिलेगा। दूरस्थ जगह का कनेक्शन इनको जीवन में अवश्य तौर पे फायदा कराएगा। जितने घर से दूर जाएंगी उतने इनके लिए बेहतर परिस्थितियां यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब जो है इनके जीवन रेखा के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे जीवन रेखा में किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर जीवन रेखा के हिसाब से देखने को जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जीवन रेखा 2 पार्टों में यहाँ पे विभाजित होकर इस प्रकार से आई है, और जो मेन जीवन रेखा का पार्ट है वो यहाँ तक में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे जाके लगभग ये पॉइंट पे आ रहा है तो लगभग 75-77 वर्ष, 75 के आसपास की आयु, 77 तो नहीं होगी, 75 के आसपास की आयु मिनिमम यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्लस माइनस 1 ईयर आप मान के चलिए, डिफरेंस आता भी है तो, और जिसके कारण मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आगे जाने के बाद में शायद 2 स्थानों के बीच में इनको परिवार की रिक्वायरमेंट हो या कुछ हो, कभी कभी 2 स्थानों के बीच में आना जाना, फ्रीक्वेंट शफलिंग, शिफ्टिंग कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो है कुछ समय के लिए होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही, जो कि ओल्डर एज में जाके हो रही है। 60 के आगे की एज में ये संभावना जीवन में बनेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम और ज़्यादा दूरस्थ जगह में रहने को जा रहे हैं, यानी कि विदेश का कनेक्शन, विदेश से संबंध यदि रहेगा, इनको जितना दूरी पे जा रही उतने इनके जीवन में फायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो है लाइफ लाइन की फोटो को बड़ा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावना है माइक्रो में इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुरुआती तौर पे देखेंगे तो जीवन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ तनाव की स्थितियां हो सकती हैं। 10-11 वर्ष के आयु के पहले का पीरियड, कुछ स्वास्थ्य की परेशानियां, परिवार में थोड़े बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल होगा जो इनके ऊपर में थोड़े बहुत दबाव बनाएगा, लेकिन जीवन में ये आगे बढ़ रहे हैं। इनकी लाइफ लाइन का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत यहाँ पे हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे 29 से 30 के बीच के पीरियड में आप यहाँ पे देखेंगे, 29 कहिए 28 की आयु, इस आयु के दरमियान में जीवन में पहला कोई ना कोई मौका शायद इनको बाहर भी ले जा सकता है, या इनके जीवन में पहली बड़ी शुरुआत की तरफ में इंडिकेशन
देता हुआ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। 31 के आसपास के पीरियड में यहाँ पे जीवन रेखा की थोड़ी इंटेंसिटी कम हुई है और यहाँ पे हल्का सा गैप के जैसा बन रहा है, लेकिन इस रेखा ने इसको कवर अप किया है, जिसके कारण में हो सकता है कि 29, 30 या 31 के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई परेशानी या स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई तकलीफ जीवन में आ रही होगी या आई होगी। कुछ समय के लिए प्रोग्रेस शायद उस समय हैम्पर हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो ये रेखा बराबर उस स्थान से जा रही है और ये काफ़ी लंबी रेखा है, जिसने इनके जीवन रेखा पे भी इफेक्ट डाला है, इनके कर्म की रेखा पे भी इफेक्ट डाला है, बुद्धि की रेखा पे भी इफेक्ट डाला है, साथ ही साथ इनकी कर्म और सूर्य की रेखा, इन दोनों के बीच की जो मीन लाइन है, इसके ऊपर में भी यदि इफेक्ट डाला हुआ है तो ये इफेक्ट निश्चित तौर पे इनको कुछ परेशानियां दे सकता है। इसीलिए 31 के आसपास की आयु या 30-31 के आसपास का पीरियड प्लस 30 को जो है आप प्लस 1 ईयर मान के चलिए, 31 को आप प्लस माइनस 1 ईयर मानेंगे तो जो है 30 से लेके 32 के बीच का पीरियड, लेकिन अप्रोप्रिएट सेंटर पॉइंट 31 है। तो 31 के आसपास में निश्चित तौर पे कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई परेशानी आई है और मे बी अराउंड द एज ऑफ 28 कहिए या 28.5 टुवर्ड्स 29 का तरफ में जाते हुए एज में कोई ना कोई प्रोग्रेस का अवसर निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 35वें वर्ष के आसपास की आयु और यहाँ पे देखेंगे तो लगभग जो है 39 या 40वें वर्ष के आसपास की आयु, इन आयु के दौरान में भी यहाँ पे मुश्किल की परिस्थितियाँ बन रही है। जहाँ से 35 के आसपास की आयु में तनाव आया होगा, 39 के आसपास की आयु में जो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार की मुश्किलात या इनका कॉम्बिनेशन, इनका सबका निचोड़ मिला के जो एक परिस्थिति बनी होगी कुछ ऐसी होगी। इन दोनों ही एरियाज में फाइनेंस से संबंधित रिलेटेड रिस्क नहीं लेना चाहिए। फाइनेंस से जुड़ी हुई अगर कोई रिस्क लेती हैं तो यहाँ पे फाइनेंस फंसने का या नुकसान का अंदेशा बनता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता मुझे दिखाई दे रही है। 45 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे छोटा सा मौका, छोटी सी संभावना जीवन में इनको प्रोग्रेस देने के लिए यहाँ पे प्राप्त हो रही है, लेकिन मेहनत काफ़ी करना पड़ी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने यहाँ पे आप देखेंगे तो परिवार के किसी सदस्य के कारण या परिवार के किसी सदस्य को लेकर अराउंड एज ऑफ 48 के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई तनाव या कोई ना कोई मुश्किलात की परिस्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे इमोशनल सेटबैक की भी संभावना है, लेकिन इस इमोशनल सेटबैक के आगे 2 या 4 महीने के बाद या पहले 2 या 4 महीने के पीरियड कभी खुशी कभी गम, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोग्रेस करने का भी मौका ये 48 के आसपास की आयु में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पीरियड में परिवार के सदस्यों को लेकर चिंताएं और उसके कारण में कोई रुकावट या कोई तकलीफ का भी सामना, सेटबैक का भी सामना परिवार के सदस्यों को लेकर होता हुआ दिख रहा है। तो कभी खुशी कभी गम, इनका दोनों का मेल मिलाप इस 48 की रनिंग 12 महीने के अंदर में शायद इनको देखने को मिलता हुआ लग रहा है। आगे चलेंगे और देखेंगे तो आगे यहाँ पे लगभग जो ये पीरियड दिखाई दे रहा है मे बी 54 के आसपास की, 54 या 55 के आसपास की आयु, इस पीरियड के दरमियान में जीवन में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन, कोई ना कोई बड़ा चेंज निश्चित तौर पे आएगा। कार्य करने की शैली में, कार्य करने के तरीके में और शायद स्थान का परिवर्तन भी साथ में इसके लगा हुआ दिखाई दे रहा है और ये इनको जो है यहाँ तक में ले जा रहा है। इनकी जीवन की यात्रा, जैसा कि मैंने कहा है कि 75 के आसपास ले जाएगी, तो ये लाइन ले जाएगी। इनकी ओरिजिनल जो जीवन रेखा है वो यहाँ पे आके आगे जाके काफ़ी फीकी होके केवल इस पॉइंट तक में लगभग विजिबल है। तो इसके कारण में ये एडिशनल रेखा इनको निश्चित तौर पर 75 के आसपास की आयु प्लस माइनस 1 ईयर मान के चलिए, इससे ज़्यादा का फर्क शायद होने की संभावना कम है लाइफ में। और ये जो है ये इनके जीवन में इस पीरियड के दरमियान में कोई ना कोई बाहरी व्यक्ति या इनके लिए थोड़ा डिस्टेंस प्लेस का व्यक्ति, भले ही वो रिश्तेदार भी हो सकता है, उस समय उनके परिवार के साथ में न रहने वाला कोई व्यक्ति या कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है। इनका कोई जो है ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इनके लिए रिश्तेदार के जैसा होगा, फैमिली का नहीं है मगर फैमिली का है टाइप का कोई व्यक्ति भी इनको इस एज के आसपास में कोई ना कोई मदद देगा, जिससे इनके जीवन में प्रोग्रेस की आगे जाने की संभावनाएं बनेंगी। इस रेखा को हम आगे ले जाते हैं तो जीवन में लगभग यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर 60 की आयु मानते हैं तो ये लगभग जो है 66-67 के आसपास का पीरियड, इस पीरियड के दरमियान में भी कोई ना कोई प्रोग्रेस का मौका, कोई ना कोई अच्छी प्रॉस्पेरिटी इस एज में मिलेगी। 65-66 का पीरियड इनको संभावनाएं देगा। प्लस माइनस 1 ईयर मानो तो 65 से 65 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है। तो ये जो दूरस्थ जगह वाली जो ये रेखा है, इनके जीवन में दूरस्थ जगह में जाने के बाद तो जो है 66 कहिए तो 65 से 67 के बीच का पीरियड,
सेंटर पॉइंट को मैं रेफर करता हूँ, इसीलिए ±1 के हिसाब से बात करता हूँ, एक्यूरेसी लेवल्स भी देखना पड़ते हैं उसका हिसाब से। तो ये पीरियड के दरमियान में भी निश्चित तौर पे इनको जीवन में कोई ना कोई प्रोग्रेस की संभावना है, कुछ ना कुछ बेटरमेंट अराउंड एज ऑफ जो है 65 से 67 के एज के स्पैन में भी मिलता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के यदि संभावनाएं देखेंगे तो आगे भी जीवन की अच्छी है और आगे जाके भी लाइफ में कंसिस्टेंसी और ग्रोथ जो है एंड तक इनके जीवन में हेल्थ वाइज भी देखेंगे तो अच्छी रहने की संभावना है। लाइफ लाइन के ऊपर में जो मेन लाइफ लाइन है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे 70 के बाद में डिप्रिसिएशन होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि 60 के आसपास की एज 55 से शुरुआत हो सकती है, 60 के बाद की एज शायद 2 स्थानों के बीच में कुछ समय के लिए शफलिंग या शटलिंग की आवश्यकताएं जीवन में पड़ेंगी। इस प्रकार से जाती हुई ये जो रेखा है इनके हाथ में यहाँ पर डिसकंटिन्यू हुई और आगे पुनः पिया रोके जा रही है। तो ये रेखा इनको विदेश के कनेक्शन, विदेश में रह के भी पैसा कमाने की पूरी आज़ादी, पूरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देती हुई दिखाई दे रही है। तो जीवन रेखा में घटनाएं इनकी कम है, लेकिन इनकी कर्म की रेखा में घटनाएं कुछ अधिक दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में हम चर्चा तुरंत करेंगे, बाद में हम जो है सीक्वेंस, इसलिए सीक्वेंस को यहाँ पे चेंज करना होगा क्योंकि इनके कर्म की रेखा में हैपनिंग्स काफ़ी है। आप देखेंगे तो यहाँ से रेखा चालू हो रही है, शुरुआती दौर में भाग्य उतना साथ नहीं चला है, लेकिन आप देखेंगे तो 10वें 12वें वर्ष के बाद कहिए यहाँ पे जीवन में जो है यहाँ पे इनका अपना बौद्धिक स्तर यहाँ से बढ़ना चालू हुआ है। उस पीरियड के बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ये रेखा अगर आप इनकी लाइफ में देखने को जाएंगी तो ये कर्म की रेखा इस प्रकार से बन के पूरी ऊपर तक लगभग पहुँच गई है, टॉप तक गई हुई है, यहाँ पे पहुँची है। इसका मतलब इनके अंदर में काम करने की क्षमताएं, कमाने की क्षमताएं जो हैं वो आखिरी समय तक ये वर्किंग कंडीशन इनकी मेंटेन रह सकती है। अब ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया है, अब कर्म करना है नहीं करना है, रिटायर्ड होकर साइड में बैठना है, कंसल्टेशन करना, इनडायरेक्टली वर्क से इन्वॉल्व होना, ये इनके हाथ में रहेगा। लेकिन इनके हाथ में जो ईश्वर ने क्षमताएं दी हैं खुद का भविष्य खुद बनाने की, मेहनत के द्वारा अपने जीवन में प्राप्तियां करने की और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ने की, सफलता प्राप्त करने की जो रेखा है, कर्म की रेखा या कहिए शनि की रेखा, वो इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे बनी हुई है। स्केच मैंने जानबूझ के थोड़ा साइड से किया है ताकि आपको मेन ओरिजिनल रेखा भी यहाँ पे भी दिखाई देती रहे। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे इनके लाइफ में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक 50 की रेखा बनती है और यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग ये आ रही है, तो ये 50 की आयु है, तो यहाँ पे आप पकड़ेंगे तो ये लगभग 48 के आसपास की आयु है, जहाँ पे आप देखेंगे कि परिवार के सदस्य को लेकर टेंशन भी आ रहा है और कुछ अपॉर्चुनिटी भी 48 की एज के आसपास में आ रही है। तो 48 की एज भी यहाँ पे इनको प्रोग्रेस दे रही है, आगे जाने के मौके देगी, लेकिन साथ ही साथ एक और सूचना दे रही है कि इस पीरियड में भी फाइनेंस से संबंधित कोई भी रिस्क नहीं लेना है। फाइनेंस से संबंधित यदि कोई गेम किया, कोई खेल खेलने का प्रयत्न किया, रिस्क ली, कर्जा किसी को दिया या किसी से कर्जा लिया, तो उसमें थोड़ी फाइनेंस से रिलेटेड मुश्किलात आ सकती है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अराउंड एज ऑफ 48 के आसपास की 50वें वर्ष में कोई ना कोई परिवर्तन कार्य करने की शैली में, कार्य करने के तरीके में होता हुआ दिखाई दे रहा है। 55 की आयु का यहाँ पे एक जो अरसा आ रहा है, इस अरसे में भी लाइन केवल यहाँ से अपीयर होकर आगे की तरफ में जा रही है, जिसके कारण में 55 के आसपास की एज में भी फाइनेंस से बच के रहना चाहिए, थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्पेसिफिक ये 10-12 महीने का पीरियड रहेगा। 55 की रनिंग 54 कंप्लीट होके अगले जिस दिन 54 कंप्लीट होता है अगले 12 महीने थोड़ा फाइनेंस के मामले में थोड़ा रिस्क ना लें तो वो ज़्यादा अच्छी परिस्थितियाँ आपके जीवन में बन सकती है। तो केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पैरेलल रेखा और भी इस प्रकार से चलती हुई जा रही है और फिर ये रेखा यहाँ से आड़ा एक जो कप टाइप का बन रहा है, हाफ सर्कल टाइप का बन रहा है, उसका आउटर एरिया, हार्डली हाफ सर्कल भी कहना मुश्किल है, ये 10% की रेखा है। तो ये इंडिकेट करती है कि 60वें वर्ष के आसपास का पीरियड, यहाँ पे 60वें वर्ष के आसपास के पीरियड में भी कोई ना कोई फाइनेंशियल क्रंच या कोई ना कोई रुकावट की तरफ में इशारा आ रहा है। अगर फाइनेंशियल नहीं होता तो जीवन में कोई ना कोई टेम्पररीली 60 के आसपास की आयु में थोड़ी मुश्किलात की संभावना हो सकती है या किसी न किसी प्रकार की दिक्कत, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो या कोई भी, यहाँ पे इसके कारण में आपका प्रोग्रेस हैम्पर होगा थोड़े समय के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे 12 के 12 महीने खराब हो गए, लेकिन हाँ
कुछ समय के लिए कोई घटना अवश्य तौर पे इस एज में होगी जो आपको थोड़ा दुख देने वाली रहेगी, मुश्किल की परिस्थितियों का सामना कराने वाली आपकी लाइफ में हो सकती है। क्योंकि क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिंग लाइन आके इस लाइन के ऊपर में स्टॉप हो जा रही है। हालांकि इनकी कर्म की रेखा, मुख्य रेखा आगे भी बढ़ के गई है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा आगे बढ़ के गई है, और यहाँ पे अन्य रेखा के द्वारा आप देखेंगे तो हार्ट की लाइन के ऊपर में ये यहाँ पे ट्रायंगल की जैसी आकृति बन गई है। आप देखेंगे तो ट्रायंगल है, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तीसरी हार्ट की लाइन है, तो ये ट्रायंगल बन गया है। अब यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेंगे कि ये ट्राइडेंट है क्या। इनके हाथ में इस पॉइंट के ऊपर में भाग्य रेखा और हार्ट की रेखा को लेकर और इस रेखा के द्वारा ट्राइडेंट की निर्मित हो जा रही है। ये देखिए ये, और बीच में से बराबर ये जब त्रिशूल बन जाता है तो ये एक बहुत लकी सिंबल होता है, और ये आपको मुश्किल कितनी बड़ी क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में, ये आपको जीवन में प्रोटेक्ट करेगा। ये ट्राइडेंट आपको बचाएगा। अब ट्राइडेंट के बाद में एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ये रेखा इस प्रकार से आगे की तरफ में गई है, और यहाँ से आप देखेंगे तो एक यहाँ पे नीचे की तरफ में आ गया। तो इनके हाथ में स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है मल्टीपल रेखाओं के द्वारा, जिसमें दो मेन रेखाएं हैं, एक हार्ट की लाइन है और एक आपकी कर्म की रेखा यानी कि शनि की रेखा, जिसको आमतौर पर लोग भाग्य की रेखा कहते हैं। मैं कर्म की रेखा या शनि की रेखा कहता हूँ, क्योंकि इसके कर्मों के द्वारा आपके जीवन में पैसे की प्राप्तियाँ होती है। और आज का जमाना ऐसा है कि भैया पैसे के हिसाब से ही भाग्य या दुर्भाग्य की वैल्यूएशन होता है। तो अभी वो भाग्य रेखा मैं बोल देता हूँ, बाकी लोगों का से मेरा मत अलग है और मैं अलग इसमें स्टैंडिंग रखता हूँ कि ये आपके जीवन में पैसे को कंट्रोल नहीं करेगी, ये आपके कर्मों को कंट्रोल करेगी, और कर्मों के द्वारा फिर उसके रिटर्न्स के रूप में पैसा किस प्रकार से आता है उसका एक इशारा देती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टार बना हुआ है, लेकिन स्टार उल्टा बना हुआ है। इसका जो हेड है या सर है वो नीचे की तरफ में है, और इसके ये पैर दोनों यहाँ पे है और ये इसके हाथ है, जिसके कारण में ये स्टार उतने इफेक्ट नहीं देगा। या अगर ये स्टार उल्टा होता, मान लीजिए इस प्रकार से होता और ये ऐसे, और ये लाइन यहाँ पे और ये रेखा ऐसी, तो ये प्रकार का स्टार मतलब हेड अप है, तो ये स्टार आपको फायदे कर आता है। अगर ये स्टार ऐसे भी होगा, इस कंडीशन वाला भी होगा कि यहाँ पे रेखाएं इस प्रकार से आपकी बन जाती हैं यहाँ पे, और ये मेन तो हेड इस तरफ में हो या इस तरफ में तो भी चलता है। ये हेड यानी कि बड़ी रेखा नीचे की तरफ में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जो मुख्य रेखा बड़ी वाली है जो है यहाँ पे, ये इस प्रकार से ये नीचे की तरफ में हेड बन जा रहा है इसका, ये रेखा का। यहाँ पे ये या तो फिर ऊपर में चला जा रहा है। तो ये स्टार का इफेक्ट मेरे को जो पर्सनली लग रहा है उसके मुताबिक जो है इनको पूरा 100% इफेक्ट नहीं देने वाला है। ये इसका इफेक्ट जो भी मिलता है यहाँ पे वो मेरे हिसाब से आधा अधूरा मिलेगा, इतने बेनिफिट देने वाला नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर तरीके से तो इसका मुख यहाँ पे होना था, या तो ये टेपर हो जा रहा है या तो ये नीचे की तरफ में हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये स्टार है तो 50% ही सही, तो कभी ना कभी जीवन में एक चमत्कार ऐसा जरूर करवा सकता है जिससे आपको बड़ी उपलब्धियां, बड़ी प्रसिद्धि और उस टाइम पीरियड के अंदर में अच्छा पैसा मिला होगा। वंस इन ए लाइफ टाइम स्टार जरूर इफेक्ट करता है। चूंकि ये यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रायंगल की भी फॉर्मेशन हो गई है, जिसके कारण ये स्टार वैसे तो इफेक्ट निश्चित तौर पे देगा। 50 कहिए या 70 कहिए, 100% नहीं देगा, 100% थोड़ा कम मान लीजिए, लेकिन 50 से 70 के बीच का इफेक्ट मिलेगा। 30% माइनस करके चलो आप, मिनिमम साइड वर्स्ट साइड कैलकुलेशन करता हूँ तो भी। तो ये एक अच्छा चिन्ह इनके हाथ में यहाँ पे बना हुआ है जो इनको फायदे कराएगा। दूसरी एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पैरेलल जो इनकी रेखा है इसके यहाँ पे भी ये आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप बन गया है। यहाँ पे ये एक रेखा यहाँ पे आ जा रही है, और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ें जो है इसके कारण में क्या हो रहा है, ये मछली का शेप बन जा रहा है। लेकिन ये मछली में दो रेखाएं, अगर ये भी लाइन यहाँ पे एक्सटेंडेड होती तो ये डबल पूंछ होती। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा हार्ट की लाइन है जो मछली को द्विभाजित कर रही है, इसलिए उस रेखा को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ कि वो डबल पूंछ का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये मछली बन रही है लेकिन उल्टी मछली बन रही है। यहाँ पे भी चीज़ वो हो जा रही है, अगर मछली इस प्रकार से रहती है ये, तो ये पूंछ नीचे, हेड अप कंडीशन कहते हैं इसको। इनके केस में क्या हो जा रहा है कि इनके केस में देखिए, ये आपको बता देता हूँ, तो ये यदि ये वाली लाइन जैसे आगे गई है ये वाली रेखा, तो इसके कारण में क्या हो जा रहा है कि ये हेड डाउन है। इसका मतलब ये मछली का 50% इफेक्ट मिलेगा यहाँ पे भी, और वो इफेक्ट मिलने में डिले होगा, क्योंकि हेड अप वाली मछली ऊपर देखती हुई मछली जिसकी पूंछ वाला पार्ट ये तरफ में होता
और ये हेड ऊपर की तरफ में होता है, ऐसी मछली आपको समय पे या अचानक से रिस्पांस दे देती है। जबकि ये जो मछली होती है ये आपके जीवन में डिले करवाती है, आने वाली चीज़ें जिस समय आपसे मिलना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन रखेंगे उससे शायद डिले से आपको मिलती है या उनका इम्पैक्ट कम कराती है। तो मछली सिर्फ रहने से फायदे नहीं होते हैं, मछली किस तरफ में देख रही है उससे फायदे होते हैं। अगर मछली उंगलियों को देखेंगी, इस तरफ का उसका सर रहेगा तो आपको फायदे कराएगा, और अगर मछली आपके मणिबंध की या हाथीले की नीचे की तरफ देखती है तो वो मछली उतने लाभ नहीं देती। तो इनके हाथ में वही है कि चीज़ें बहुत रहेंगी, कैपेबिलिटीज़ बहुत रहेंगी, लेकिन जो भी साइंस बने पॉजिटिव साइंस, अनफॉर्चुनेटली उनका 100% इनको इफेक्ट नहीं मिल रहा है। तो कई बार परिस्थितियां जीवन में ऐसी हो सकती कि सब कुछ करके, सब कुछ मिलके भी आपको कभी ऐसा फील हो सकता है जैसे एम्प्टी हैं आप, आपके पास में कुछ है या सब कुछ होके भी नहीं है, ऐसी फीलिंग भी आपको लाइफ में ये चिन्ह करवा सकते हैं। तो ठीक है, अभी करवा सकते हैं और ये जीवन की हैपनिंग है और आपके हाथ में बनी हुई रेखाएं हैं, तो रीड करके बता रहा हूं, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं, सो कोई भी इसे माइंड नहीं करेगा और पॉजिटिवली लेगा मेरे कहने को, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। और इसी विश्वास के साथ एनालिसिस के अगले प्रोसेस की तरफ में हम जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो ये इनकी मस्तक की रेखा थोड़ी नीचे की तरफ में गई है, जिसके कारण में शुरुआती दौर से लेके तो आखिरी तक का पीरियड देखेंगे तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम 50 तक के आसपास का पीरियड कहिए, 50-52 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे थोड़े बहुत प्रोफेशनलिज्म अधिक हो सकता है या प्रोफेशनल रहेंगे, इमोशंस की मात्राएं कम रहती है, लेकिन 50-52 की एज के बाद में ये रेखा सीधे नीचे डिप मार रही है और नीचे चंद्र की तरफ में जा रही है। ऐसे व्यक्ति के अंदर में बेहतर इमेजिनेशन आता है, ये एक कंस्ट्रक्टिव बात होती है, लेकिन साथ में एक्सेसिव इमोशंस भी आने का खतरा होता है, उससे बचना चाहिए। इमोशंस ज़्यादा हो गए तो आपका मिसयूज होता है, इमोशन ज़्यादा हो गए तो फिर निर्णय लेने की क्षमताओं पे, प्रक्रिया पे आपके फर्क गिरता है, जो आपको उतने फायदे नहीं करवाता है। कहीं ना कहीं निर्णय की प्रक्रिया इससे प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। एक्सेसिव इमेजिनेशन, एक्सेसिव इमोशन से बचने की ज़रूरत है, जिसके कारण कभी कभी निर्णय की प्रक्रिया उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, उतनी अच्छी नहीं होती है जब इमोशंस आपके जीवन में हावी होते हैं। बाकी बौद्धिक स्तर पे देखेंगे तो अच्छा मस्तिष्क है, शार्प मस्तिष्क है, बोलने चालने की क्षमता बहुत अच्छी यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। चलिए अब इनकी हृदय की रेखा की तरफ में आएंगे। ट्राइडेंट बना हुआ है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ओल्डर एज की तरफ में जाते समय और काफ़ी अर्लियर स्टेज से, मेरे हिसाब से 50-52 की एज के बाद से धीरे धीरे मानसिक तनाव, दबाव की परिस्थितियाँ भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। मे भी 50 के पहले भी हो सकता है, मे भी 45 के आगे के पीरियड में तनाव या दबाव लंबे समय तक इनके जीवन में हावी हो सकता है, और उस तनाव दबाव का इफेक्ट इनके स्वास्थ्य के ऊपर में एडवर्स ना हो, इसके बारे में इनको केयरफुल रहने की आवश्यकता है, स्पष्ट तौर पे यहाँ पे मेरे को लग रही है। और यहाँ पे द्वीप का चिन्ह बना हुआ है, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई स्वास्थ्य की गंभीर समस्या, कोई ना कोई परेशानी इनको 50 के आगे की एज में निश्चित तौर पे हुई होगी। और आगे जाने पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी रेखाएं 2-3 नीचे की तरफ में आ रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि आगे स्वास्थ्य की समस्या का इफेक्ट ओल्डर एज में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप से इनको छोटी छोटी परेशानियां आगे भी प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए प्रोलॉन्ग होते रहेगी। मतलब उसका इफेक्ट जो है वो थोड़ा प्रोलॉन्गेटेड इफेक्ट रहेगा, जो आगे कुछ समय के लिए या कुछ वर्षों के लिए तकलीफ इनको देता हुआ दिखाई दे रहा है। और ओल्डर एज में भी जाने के बाद में एनर्जी सडनली डाउन होके यहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो मेरे हिसाब से 50-52 की आयु या 50 के आगे की आयु कहिए, इसके बाद और ख़ास तौर पे 55 के आसपास की आयु के बाद से तो ज़्यादा केयरफुल रहना है। स्वास्थ्य की परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है, किसी न किसी फॉर्म में आपके जीवन में होगी। अभी कई बार क्या होता है कि मैंने 55 की एज कही है और आपके जीवन में हो सकता है उसका इम्पैक्ट 57 या 58 की, तो उस परेशानी की शुरुआत 55 की एज में होती है। इफेक्ट आगे धीरे धीरे जाके वो जैसे उसका इम्पैक्ट नेगेटिविटी या नेगेटिव इफेक्ट बढ़ता है तो वो आपको फील बाद में होता है, कई बार पकड़ में बाद में आता है, जबकि तकलीफ पहले से आपके जीवन में शुरू हो गई है। तो इसके कारण में इनको मैं एडवांस में थोड़ा केयरफुल रहने की तरफ में इशारा दे रहा हूँ कि पहले से ही सतर्क रहें, स्वास्थ्य की किसी भी समस्या को निगलेक्ट ना करें, तो इनके लिए फायदे की स्थितियाँ रह सकती है। चलिए अब इनके जीवन में
और अन्य रेखाओं को देखेंगे सूर्य की रेखा की तरफ में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे यहाँ से ये जो रेखा जा रही है इस प्रकार से और इनके इस क्षेत्र में गई है, ये एक यहाँ से शनि की तरफ में गई है, पैरेलल रेखा यहाँ से इस प्रकार से इनके हाथ में सूर्य के क्षेत्र की तरफ में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो रेखा है और ये रेखा बराबर इस कर्व के ऊपर में आके रुक जा रही है और ये इनके हाथ में जिस प्रकार का एक कर्व बना हुआ है, तो ये आप वलय तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इसके कारण इसका भी इफेक्ट कभी कभी आपको नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि जो भी रेखा ऐसी इन सभी रेखाओं को ये काट रहा है कर्व, जिसके कारण में आप देखेंगे तो इनको कई बार जीवन में जितने परिश्रम कर रहे हैं, जितनी ये डिजर्व करती है, उसके कंपैरिजन में रिटर्न्स उतने मिलेंगे नहीं या रिटर्न्स उतने मिलते हुए फील नहीं होंगे इनको। तो ये जो आड़ी रेखा है इसके इम्पैक्ट ऐसे कुछ इस प्रकार के होते हैं। जितने भी लाइफ में जितनी भी ऐसी रेखा हो, चाहे ये ऐसी रेखा हो, ये आड़ी रेखाएं अगर होती सपोर्टिंग, मेन रेखाओं को छोड़ दीजिए, मस्तिष्क रेखा आपकी हो गई, हार्ट की रेखा हो गई, हृदय की रेखा, जीवन की रेखा, इनमें तो कर्वेचर रहते हैं, लेकिन अन्य रेखाओं में जो दूसरी सपोर्टिंग रेखाएं हो सकती अदर देन मेन लाइन्स, तो ये आड़ी मेन लाइन के अलावा जितनी भी आड़ी रेखाएं होती है ये आपको नुकसान करती है। तो इसका भी इम्पैक्ट के कारण में हो सकता है कि जो ये डिजर्व करती होंगी, जिस स्टेटस पे जिस लेवल पे इनको पहुंचना चाहिए था, उस लेवल पे पहुंचने के लिए या तो इनको काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा, काफ़ी रुकावटें की सामना करना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि शायद वो डिजर्विंग चीज़ इनको लाइफ में मिलने से ये वंचित भी हो सकती हैं। तो एक तरफ तो खुद कैरियर बना के खुद अपने जीवन को लिखने की क्षमता इनको ईश्वर ने दी है, साथ में एक दो अड़ंगे भी कुछ इस प्रकार से डाल के रखे हैं कि शायद उसके कारण में कुछ बड़ी मुसीबतें, बड़ी तकलीफों का भी सामना, संघर्षों का सामना, स्ट्रगल्स का सामना भी जीवन में हो सकता है, और इनका इम्पैक्ट इनके थ्रू आउट द लाइफ रहता है, शुरू से लेके आखिरी तक ये, क्योंकि ये आपके माउंट के ऊपर में बनी हुई है, ये लाइफ लाइन के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगी, ये आपके माउंट्स के ऊपर में बनता हुआ है और गुरु के माउंट से लेके सूर्य के माउंट के ऊपर में जा रहा है। तो इसके कारण में क्या है, सफलता प्राप्त करने के लिए जो है, प्रसिद्धि प्राप्त करने की, सफलता प्राप्त करने के लिए, पैसे कमाने के लिए कई बार संघर्षों का और मुश्किलातों का, दिक्कतों का भी सामना जीवन में अवश्य तौर पर हुआ होगा। चलिए सन की लाइन की तरफ में आ जाते, तो सन की लाइन बताती है कि इनका अपना आइडेंटिफिकेशन बहुत छोटी एज से, अर्लियर एज से, मे बी 30 के आसपास की एज, 28-30 के आगे की एज से, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे सूर्य की रोशनी आ रही है, तो सूर्य का एक सपोर्ट, एक बैकअप सपोर्ट इनको अच्छा तगड़ा मिलेगा, जो इनको मुश्किल की परिस्थितियों में सर्वाइव कर पाएगा। सूर्य क्या होते हैं, आपके सफलता के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, आइडेंटिफिकेशन के कारक होते हैं, आप जो कर्म करते हैं उनके रिटर्न्स देने के कारक सूर्य होते हैं। तो यहाँ पे रेखा जो है आपको 30-32 की आयु के बाद से आपको जीवन में इसके लाभ कराती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये एक बात हो गई, इनको प्रसिद्धि भी देगी, पहचान भी देगी, सफलता भी अवश्य तौर पे देगी। साथ ही साथ आप देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, ये एक रेखा और भी यहाँ पे बनी है जो इनको जीवन में पैरेलल साथ किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा इनके जीवन में एडिशनल इनकम की भी संभावना है। तो ये इनके पति भी हो सकते हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, या इनका कोई फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, जिसके साथ में अगर मिलके ये पैरेलल रेखा होती तो ये दोहरे इनकम की तरफ भी ले जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति का साथ लेती हैं, पार्टनरशिप भी लेती हैं, जो कि आपके परिवार के लिए, आपके लिए रिलायबल व्यक्ति हो, आपके परिवार के जैसा कोई सदस्य हो, वो भी आपको, क्योंकि ये चूंकि रेखा चंद्र के क्षेत्र के ऊपर से निकली है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चंद्र के क्षेत्र के यहाँ से निकलती हुई जा रही है, जिसके कारण मैं डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि बाहर के दुनिया में जाने के बाद, बाहर के देश में जाने के बाद कोई ना कोई मदद, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इनको अच्छी हेल्प प्रोवाइड करेगा, और उसके द्वारा भी इनके जीवन में प्रोग्रेस और प्राप्तियाँ होती हुई दिखाई दे रही है। तो सूर्य की तरफ से भी अच्छा जीवन है, बेटर लाइफ, अच्छी स्ट्रेंथ वाली लाइफ जो मिलेगी वो 55 के 52, 53, 54 की आयु के बाद राउंड अप में बात करता हूँ, तो 55 के आगे का जीवन इनके लाइफ में ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ देगा सूर्य की। लेकिन उसके पहले भी इनके कर्मों से, इनके अपने कैपेबिलिटी से, इनकी अपनी सूझबूझ से, इनकी पहचान समाज के अंदर, इनके कार्य क्षेत्र में जहाँ पे भी जाती है, इनको लोग इनके कर्मों से या इनके कारनामों से, कारनामे मीन्स कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, कारनामे का मतलब दूसरा भी निकलता, तो वो दूसरे मतलब से नहीं बोल रहा हूँ, इसका फेयर मतलब जो होता, अच्छा मतलब होता, उसके संदर्भ में इनको अच्छा पहचान और सफलताएं दिलाने वाली यहाँ पे सूर्य की रेखा भी स्पष्ट तौर पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अब चलिए हाथ में देखेंगे राहु का ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो हाथ में राहु का ट्रायंगल निश्चित तौर पर बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेखा यहाँ पे मध्य हो जा रही है,
अब दूसरी रेखा की तरफ में आते हैं, नीचे की तरफ में यहाँ पे आप देखेंगे तो इस रेखा के द्वारा अवश्य तौर पे इनके हाथ में राहु का ट्रायंगल तो पूरा होता हुआ दिख रहा है। और ये आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से ये रेखा इनके हाथ में ट्रायंगल की निर्मित तो करा दे रही है। तो डेफिनेटली राहु का ट्रायंगल तो बन रहा है, लेकिन भाग्य रेखा का आधा सपोर्ट है और आधा भाग्य रेखा की सपोर्टिंग लाइन का सपोर्ट है। तो जो सहायक रेखा है उसके द्वारा जब राहु का ट्रायंगल पूरा हो रहा है, और अगर इस ट्रायंगल का बेस में यहाँ पे निकालने को जाऊँगा और इसको यहाँ से स्टार्टिंग लाइन को पकड़ता हूँ तो ये 60 के आसपास की एज है। इस एज के बाद से शायद फाइनेंशियल बेहतरी या फाइनेंशियल लेवल्स को प्राप्तियाँ कुछ हद तक हो चुकी रहेंगी, ये निश्चित मान के चलिए आप। जो रिक्वायर्ड लेवल है उसको परफेक्ट पूरा तो नहीं होता है, लेकिन आसपास तक निश्चित पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये रेखा आप देखेंगे ये रेखा यहाँ तक में पूरी कंप्लीट इंटेंसिटी के साथ है, लेकिन आगे वाले पार्ट में आप देखेंगे तो एकदम फीकी हो गई है। जब रेखा फीकी होती है तो आपके पास में पैसा तो बहुत कमा लिए होते हैं, लेकिन उसको रोक के रखने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है, या कई बार जीवन में अनप्लान्ड अनावश्यक खर्चे आते हैं जिसमें कि आपका बड़ा अमाउंट भी जा सकता है। लेकिन पैसा रुकेगा, पैसा कमाने की क्षमता बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन पैसा कुछ कमाएंगे तो उसमें से कुछ पैसा अनावश्यक तौर पे भी अनरिक्वायर्ड वे में, अनएक्सपेक्टेड वे में, अनप्लान्ड वे में भी खर्चा होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए थोड़ा, यानी कि पैसा रोकने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ी सेविंग की आदत डालें। बड़े खर्चे करने के पहले, लग्जूरियस आइटम लेने के पहले 4 बार सोचने की आवश्यकता है। बड़े इन्वेस्टमेंट करने के पहले भी 4 नहीं 14 बार सोचने की आवश्यकता है। अदरवाइज ऐसे जिनके हाथ में राहु के ट्रायंगल में आगे जाके लाइन वीक होती है, कई बार पैसा होता है लेकिन पैसा फंस जाता है, पैसा रिटर्न नहीं आता है, तो फिर वो उस पीरियड के लिए तो पैसा है और नहीं है भी स्थितियाँ हो सकती हैं। तो इसके कारण में जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि पैसा रोकने के लिए सेविंग की आदत डालें, चाहे इन्वेस्टमेंट कर लें। इन्वेस्टमेंट भी इनको लॉन्ग टर्म के जीवन में फ़ायदे करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस सलाह को हमेशा ये याद रखेंगी, और ये जितनी सारी अन्य सपोर्टिंग लाइनें हैं इनके जीवन में, ये इनको यात्राओं के द्वारा, दूरस्थ जगह के कनेक्शंस के द्वारा, और जीवन में बहुत जितना दूर जाएंगे उतने दूर जाके काम करना इनके जीवन में फ़ायदे कराएगा। और मल्टीपल यात्राओं का योग, विदेश का भी योग इनके जीवन में हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, और मल्टीपल यात्राएं भी जीवन में होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में इन सारी अच्छाइयों का पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगी। जो रुकावटें हैं उनसे बचने के लिए प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव प्लान बना के उसका इंटेंसिटी कम करने का प्रयत्न करेंगी, और अच्छे धन को प्राप्ति करते हुए, अच्छे सामाजिक मान सम्मान को, वैभव को प्राप्त करते हुए अपने जीवन की यात्रा प्रॉस्पेरिटी के साथ में हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगी। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।